आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8 का चैप्टर दी नेशनल मूवमेंट। एसएसटी का चैप्टर है बेटा ये। चलिए हम इसे आज पढ़ लेते हैं। पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज सडनली विड्रॉन, जब नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट अचानक ये क्या हो गया, वापिस ले लिया गया, नेशनल मूवमेंट ने रिसीव्ड ए मेजर सेटबैक। तो नेशनल मूवमेंट ने क्या किया, एक मेजर सेटबैक यानी कि वो वापस ले लिया गया। पीपल वर डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड एट दिस, लोग इस पर बहुत ही निराश थे। सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री में कम्युनल रॉयट्स छिड़ गए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो बहुत ही लोएस्ट एब्स पर आ गई, विच वाज वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, अब वे बहुत ही अपने उस पर आ गए, तुच्छ हरकतों पे। नो मूवमेंट वाज लेफ्ट विद टू मोबिलाइज द पीपल। However, this condition persisted only for a short period of time. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये लोगों ने जो एक साथ इनको किया था वो उन्होंने अब क्या कर दिया, इसको मोबिलाइज कर दिया, लेफ्ट छोड़ दिया इसको। अब कंडीशन ये आ गई थी, चाहे ये कंडीशन शॉर्ट पीरियड के लिए ही थी, पर सून जल्द ही ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। डिसिसिवली ऑल्टर्ड द कोर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जल्द ही ये जो निर्णायक फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी के लिए संघर्ष के रूप ले लिया इसने। नेक्स्ट देखते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी कब ये फॉर्म हुई थी, 1923 में। कांग्रेस गोट डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप ऑफ विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी विद नॉन कॉपरेशन उसके साथ, मूवमेंट के साथ। ग्रुप लेड बाय सीआर दास, मोतीलाल नेहरू एंड वल्लभ भाई पटेल वांटेड टू एंड द बाइकआउट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ये जो इसके नेता थे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, ये बाइकआउट करना चाहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल से। इन्होंने रियलाइज किया कि कांग्रेस जो है कैप्ट ऑन करेगी, अगर बाइकआउट करेगी इलेक्शन से, तो पीपल जो हैं लॉयल रहेंगे, पीपल रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश। किसके लॉयल रहेंगे, ब्रिटिश के, अंग्रेजों के। एंड इट वुड बी गेट इलेक्टेड एंड देन द गवर्नमेंट वुड एंजॉय द एब्सोल्यूट पावर्स। तब क्या होगा कि उनको इलेक्ट कर लिया जाएगा, गवर्नमेंट बनेगी और वो क्या करेंगे, जो एब्सोल्यूट पावर्स हैं उनको एंजॉय करेंगे, उनका आनंद उठाएंगे। दे विश्ड द कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस, ज्वाइन द गवर्नमेंट। वो ये चाहते थे, उनकी ये इच्छा थी कि कांग्रेस पार्टिसिपेट करे इस इलेक्शन में और गवर्नमेंट को, वो चाहते थे कि वो गवर्नमेंट को ज्वाइन करें और वर्क करें। और डिस्ट्रॉय फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव फॉर्म, और जो लेजिस्लेचर फॉर्म है उसको अंदर से क्या कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, काम वर्क करके। देयरफॉर these pro changers wanted to enter the legislature and make them it impossible for the government to function by opposing all policies। वो क्या चाहते थे, इसलिए जो प्रो चेंजर्स थे वो ये चाहते थे कि जो लेजिस्लेचर है वे इसको इम्पॉसिबल बना दें, और जो गवर्नमेंट है इसके फंक्शन के हैं, जो इसके सारे कार्य हैं उनकी अपोज करके, इनकी नीतियों का सारे को इनको इम्पॉसिबल कर दें, इनको असंभव कर दें। सेकंड ग्रुप जो था नॉन चेंजर्स का, वो क्या चाहते थे, वो जो पॉपुलरली नोन थे, वो जो बहुत प्रसिद्ध थे, अपोज ज्वाइन द काउंसिल। वो किस चीज़ का अपोज कर रहे थे, ज्वाइनिंग द काउंसिल को अपोज करने में, ज्वाइन करने में अपोज कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। ग्रुप वाज ऑफ अंडरटेकिंग ए कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, वो ये ग्रुप कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को अंडरटेक करना चाहते थे। और जो ये दोनों ग्रुप थे उनके नाम इन बोथ द ग्रुप्स हिज नेम इज, इन दोनों ग्रुप्स में जो उन नेताओं के नाम क्या थे, एक तो थे सी राजगोपालचारी एंड राजेंद्र प्रसाद लेड दिस ग्रुप। ये दो नेता इस ग्रुप की अगुवाई कर रहे थे, इस ग्रुप को चला रहे थे, मेन लीडर आगे होके इसमें
काम कर रहे थे। जो प्रो चेंजर्स थे उन्होंने फाउंड किया था खिलाफत स्वराज पार्टी को, उसकी नींव रखी थी उन्होंने, प्रो चेंजर्स ने। पॉपुलरली जो है फिर किस नाम से नॉन हुई, स्वराज पार्टी के नाम से 1923 में पॉपुलरली नॉन हुई। इसके इन्होंने फाउंड इनको कब किया था, 1923 में। स्वराजिस्ट जो थे वो अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शन, उनको इलेक्शन में कंटेस्ट करने में, लड़ने के लिए, कांग्रेस के बैनर के अंदर के नीचे लड़ने के लिए क्या थी उनको आज्ञा थी। तब जो स्वराज पार्टी थी उन्होंने स्वराज पार्टी कंस्ट्रक्ट द इलेक्शन, इन्होंने इलेक्शन की रचना की और एक मुट्ठी भर सीट्स जो हैं उन्हें लेजिस्लेचर में प्राप्त हुई। वाई अपोजिंग ईच एंड एवरी ब्रिटिश मूव, अंग्रेजों के द्वारा अपोज करने के बाद उनके लिए जो है बहुत मुश्किल था अपनी पॉलिसीज को और प्रपोजल्स को लेजिस्लेचर में क्या करवाना, अप्रूव करवाना। गांधी जी को 6 मंथ के लिए क्या दिया, सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट, उनको 6 मंथ के लिए जेल हो गई। और आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद उनको 6 मंथ की जेल हो गई। पर जब वह जेल रिलीज हो गए, जेल से छूट गए फरवरी 1924 में, द प्रिंसिपल इश्यू फिगर्ड इन हिज प्रोग्राम वर रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। उनका सिद्धांत क्या था इस प्रोग्राम का, कि जो अनटचेबिलिटी है उसको रिमूव करना, उसको हटाना। और प्रमोशन किया उन्होंने किसको, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, इसको बढ़ाया किसके नीचे, स्प्रेड ऑफ द खादी के नीचे, खादी को फैलाया उन्होंने। खादी वाज प्रमोटेड एज द की टू द लिबरेशन ऑफ द पुअर फ्रॉम द ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्टिविटीज। खादी क्या था, एक प्रतीक था अंग्रेजों से गरीबों को, कि अंग्रेजों से गरीबों को आजाद करना और उनकी इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसको मजबूत करना। विद इट्स इंट्रोडक्शन, इसके साथ ही पुअर वर प्रोवाइडेड विद द मीन्स ऑफ लिवलीहुड, इसके साथ ही क्या था, गरीबों को उनका रोजी रोटी देना, उनका अपना जीवन यापन के लिए उनको व्यवसाय देना भी था। The people in the different parts of India very deeply understood this reality in order to make खादी पॉपुलर। जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग हिस्सों में लोग गहराई से इस सच्चाई को समझ गए, खादी को पॉपुलर करने की गहराई को समझ गए कि इसका उद्देश्य क्या था। ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन and many khadi bhandar were set up along with khadi. The चरखा became a symbol of India's freedom struggle. ऑल इंडिया जो स्पिनर एसोसिएशन थी और बहुत सारे खादी भंडार ने अपना चरखे को और उसके साथ में खादी को अपना सिंबल, आज़ादी की संघर्ष का, भारत की आज़ादी की संघर्ष का एक प्रतीक बन गया उनके बीच में। मूवमेंट बाय पीजेंट्स एंड वर्कर, पीजेंट्स किसानों और वर्कर्स का जो आंदोलन था वो भी फिर शुरू हो गया। न्यूमरस पीजेंट रिवोल्ट वर ब्रोकन आउट इन द कंट्री इवन सिंस इन द ब्रिटिश रूल हैड बीन एस्टेब्लिश। असंख्य जो किसान थे उनका विद्रोह भी हो गया। पूरे देश भर में अंग्रेजों का शासन जो स्थापित हो गया था उसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया था। और एट द टाइम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आल्सो द पीजेंट हैड बीन एक्टिव पार्टिसिपेट। नॉन कोऑपरेशन जो असहयोग आंदोलन के समय किसानों ने भी इसमें बहुत ही
सक्रिय बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट किया था, बहुत ही सक्रिय रूप से भागीदारी दी थी। देयर वर स्ट्रगल बाय द किसान सभा अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड द ब्रिटिश अगेंस्ट इन इंडिया कॉल्ड जमींदाराज। ये जो स्ट्रगल था किसान सभा का अंग्रेजों के पॉलिसीज के नीतियों के खिलाफ विरुद्ध, वो जो है अंग्रेजों के एजेंट थे जो भारत में, उसको क्या कहा गया, उनको कहा जाता था जमींदार। ए फ्यू ऑफ द पीजेंट लीडर हु वर एक्टिव ड्यूरिंग दिस टाइम, जो कुछ किसान नेता थे उस समय जो एक्टिव थे, वो कौन कौन से नेता थे, वो थे, एक तो थे बाबा रामचंद्र, विजय सिंह पथिक, सुभाष मंद्रा और सरस्वती, एनजी रंगा एंड अलूरी सीताराम राजू। ये सब जो थे उस समय के एक्टिव सक्रिय किसान नेता थे। मैसिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीजेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल मेड इट ए मास मूवमेंट। जो उनका मैसिव पार्टिसिपेशन था, जन भागीदारी थी, उससे जो किसानों का स्ट्रगल जो है बहुत ही जन आंदोलन बन गया, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन गया। सो द रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवियंस बिकम ए प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। जो लोगों का गुस्सा था वो इस उद्देश्य का इस सिद्धांत का उद्देश्य किस चीज़ के लिए बन गया, फ्रीडम के आज़ादी के संघर्ष का। नंबर ऑफ नेशनल लीडर्स स्ट्रगल टू सोल्व द प्रॉब्लम। बहुत सारे नेताओं ने राष्ट्रवाद की समस्या को सुलझाने के लिए संघर्ष किया। फिर क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुए और जो टैक्सेस थे इन किसानों पर, इनको बहुत भारी मात्रा में टैक्स देने पड़ते थे, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑर्गेनाइज की बारदोली सत्याग्रह। कब की थी, 1928 में की थी। और गांधी जी भी एक्टिव सक्रिय इसके वो थे नेता। और ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में हुई, फॉर्म हुई, इसका फाउंडेशन रखा गया, ये बनी 1936 में। और जो वाइटल रोल प्ले किया इसमें इसमें किसानों ने किया था। जो इस राष्ट्र आंदोलन का सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसने किया था, किसानों ने, पीजेंट्स ने। ड्यूरिंग दैट टाइम ए न्यू क्लास कॉल्ड द इंडस्ट्रियल वर्कर्स एमर्ज्ड ऑन द सीन। इस समय इस सीन में जो है एक उभर के नई एक वर्कर उद्योगों के जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे वे भी उभर कर सामने आए, जो एक नई श्रेणी के रूप में। मद्रास अर्बन लेबर यूनियन, द फर्स्ट लेबर यूनियन वाज फॉर्म्ड इन 1918। मद्रास यूनियन लेबर यूनियन थी जो 1918 में सबसे पहले बनी थी। किसने बनाई थी, बीपी वादिया ने, थीरू वी कल्याणा, सुंदरम और चकोरी चितारी इसके जो है प्रोमिनेंट लीडर थे, मुख्य लीडर थे, नेता थे इसके। फेलियर ऑफ दिस यूनियन, जब इस फीचर क्या था, सॉरी, द यूनियन ऑफ द सिमिलर फीचर फॉर्म्ड इन द अदर इंडस्ट्रियल सिटीज आल्सो। इसी तरह के फीचर्स के और भी बहुत सारे जो है इंडस्ट्रियल सिटीज में औद्योगिक शहरों में भी यूनियन बने। मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर थे इसके जवाहरलाल नेहरू, CR दास और सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने भी इसके साथ ये भी जुड़े। सोशलिस्ट आइडियाज जो थे इसके बहुत ट्रिमेंडसली इस पे बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। किसका, इस दोनों का, किनका, पीजेंट्स और वर्कर का इस आंदोलन पर बहुत ज़बरदस्त जो सामाजिक आइडिया थे उनका उस पर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्प्रेडिंग सोशलिस्ट आइडियाज। जो सोशलिस्ट आइडियाज एंड आइडियल्स वर मेड पॉपुलर। इंडिया में ये पॉपुलर हो गए और इनको सक्सेस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन जो मिली, कभी मिली थी इनको, और रशियन रेवोल्यूशन के साथ में 1917 में इसको सफलता मिली।
जो इंडियंस थे वो पर्टिकुलरली अट्रैक्ट थे आमतौर पर साधारणतः जो स्वतंत्रता के फ्रीडम के जो आइडियाज़ थे, आज़ादी के आइडियाज़ थे, उससे एट्रोसिटी रूल जो अत्याचार का नियम था उससे वह आज़ाद होने के आइडिया से बहुत होने की तरफ बहुत आकर्षित थे। और जो उनकी सोशियो इक्वलिटीज़ थी, आर्थिक सामाजिक आर्थिक समानता थी, उसकी तरफ ये बहुत उत्तेजित हुए। सोशलिस्ट आइडिया ड्यूरिंग द टाइम वर एक्टिवली स्प्रेड बाय द लीडर्स। जिसके कौन कौन से लीडर थे जिनके द्वारा जी हमारे इकोनॉमिक सोशल आइडिया से स्प्रेड हुए थे? एक तो थे एम एन रॉय, एस एन दमगे, एम सिंगारवेलू, संकट उस्मान और मुजफ्फर अहमद। ये कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिटी इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे जो 1934 में फॉर्म हुई थी, 1934 में बनी थी। और इनके प्रभाव में ही जवाहरलाल नेहरू भी इससे बहुत प्रभावित थे। दिस वॉज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द कांग्रेस वट फंक्शन एज ए विंग ऑफ द कांग्रेस इन द पासेज ऑफ द टाइम। द सोशलिस्ट आइडिया बिकम वेरी पॉपुलर particularly among the peasants, the worker and the youth of the country। इनके जो हैं कांग्रेस से अलग नहीं थे, सेपरेट नहीं थे, इनके फंक्शन पर जो है इनका कांग्रेस का जो विंग था, कांग्रेस के विंग जैसे ही थे। और समय के बीतने के साथ ये सोशलिस्ट आइडिया, ये समाजवादी जो आइडिया थे, विचार थे, ये बहुत पॉपुलर हो गए किसानों के बीच में और वर्कर्स के बीच में, और जो हमारे देश के यूथ थे उनके बीच में सोशलिस्ट आइडिया, समाजवादी विचार बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। Intensive revolutionary activities were brought about in India with the withdrawal of the non-cooperation movement। इनका जो हमारी क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ थी, ये भारत में असहयोग आंदोलन के ब्रोटअप के होने के साथ, जो वापस लेने के साथ में ये क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं शुरू हुई थी। रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और सचिन सोनियाल, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में फॉर्म की, इसको 1924 में बनाई। इट मेजर ऑब्जेक्टिव वार टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल फ्रॉम एन आर्म्ड रेवोल्यूशन इन 1925। इन्होंने क्या किया, इनका मेन उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकना और एक आर्म्ड रेवोल्यूशन एक इन्होंने 1925 में बनाई। कुछ रेवोल्यूशनरी जो थे उन्होंने एक ट्रेन को रोका काकोरी में, जो उत्तर प्रदेश में है, और उसमें से क्या किया, कैश लूट लिया। उन्होंने इस कैश को दे सेट असाइड द फॉर दिस मनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। इस मनी को उन्होंने एक तरफ रख लिया, अपनी क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ के लिए बचा के रखा। और बाद में ये इंसिडेंट जो है ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानी गई। फोर ऑफ द एक्यूज्ड, जो इसके दोषी थे वो कौन कौन से थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहेरी और रोशन सिंह। इनको बाद में क्या कर दिया गया, इनको फांसी पे लटका दिया गया। और ब्रिटिश कुड नॉट स्टॉप देयर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, पर फिर भी जो है अंग्रेज इन क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ को, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को रोक नहीं सके। ए पुलिस ऑफिसर नेम्ड सोंडर वाज assassinated इन 1928। पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम था सोंदर, उसको 1928 में उसकी हत्या कर दी गई। ही वॉज सेड टू हैव बीन बिहाइंड द डेथ ऑफ द लाला लाजपत राय। कहा जाता है कि उसकी लाला लाजपत राय की हत्या के पीछे, मौत के पीछे उसका हाथ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी वॉज सेटअप इन द सेम ईयर। हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी उसी वर्ष बनाई गई, किसके द्वारा, बाय चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। भगत सिंह और बी के दत्त ने एक बम फेंक दिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, कब, 8 अप्रैल 1929 को।
Throwing the bomb was not to kill anyone, but only to register their protest against the public safety and the arrest of the 31 labor leaders. बम फेंकना जो बम असेंबली में जो बम फेंका था उन्होंने, उससे किसी को मारना नहीं था, पर क्या था, अपना जो है प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट पब्लिक सेफ्टी के लिए था, उनका प्रोटेस्ट दिखाना था। और 31 लेबर लीडर्स को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। नन ऑफ देम ट्राई टू एस्केप बट विलिंगली सरेंडर फॉर द चार्ज ऑफ इंडल्जिंग इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। इस किसी ने भी इनमें से जो 31 लेबर नेता थे, उनमें से लेबर के जो नेता थे 31, किसी ने भी भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी इच्छा से अपने आप को सरेंडर कर दिया, पुलिस के हवाले कर दिया इन क्रांतिकारी एक्टिविटीज में भाग लेने के। उसमें इसमें कौन कौन थे, ये भगत सिंह थे, राजगुरु, सुखदेव। इनको 23 मार्च 1931 को फांसी पे लटका दिया गया और चंद्रशेखर आजाद को मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया पुलिस ने उनका। और जो पूरा नेशन जो है उनकी मौत के दुख में शोक में डूब गया। इस महान क्रांतिकारी की मौत के शोक में डूब गया पूरा राष्ट्र। इन बंगाल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट वाज वेरी स्ट्रोंग। बंगाल में ये क्रांतिकारी आंदोलन जो है बहुत स्ट्रोंग था, बहुत मजबूत था। अनपॉपुलर जो क्रूअल और करप्ट पुलिस अफसर थे, उन्होंने मैजिस्ट्रेट को टारगेटेड बाय द यंग मैन। मैजिस्ट्रेट को एक यंग मैन ने 1930 में टारगेट बनाया, अपना निशाना बनाया। 3 यंग रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, विनो बॉस, बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता, किल्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन। इसमें इंस्पेक्टर जनरल ने इन तीनों को क्या कर दिया, कैद में ही इनको मार दिया। सूर्या सेन वाज द मोस्ट फेमस रेवोल्यूशनरी ऑफ बंगाल। ये बंगाल का सबसे अधिक प्रसिद्ध क्रांतिकारी था। इट वाज ही हु सेट अप द इंडियन रिपब्लिक आर्मी। ये वही व्यक्ति था जिसने इंडियन रिपब्लिक पार्टी का सेटअप किया था। He along with a few other revolutionary attacked and occupied the police armor at Chittagong to get arms for use against the British on 18 अप्रैल। उसने और उसके कुछ दूसरे क्रांतिकारी साथियों ने पुलिस आर्मर पर चित्तगोंग में हथियार पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। पुलिस आर्मर पर जो उनका पुलिस का जहां वो अपने हथियार रखते थे वहां पर उसने आक्रमण कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने ये हथियार इस्तेमाल किए। 18 अप्रैल 1930 ने उन्होंने अटैक किया था पुलिस आर्मर पर। लेटर ही वाज अरेस्टेड एंड हैंग्ड। बाद में उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको फांसी पे लटका दिया गया। तारकेश्वर डिस्टिलर आनंद रेवोल्यूशनरी वाज सेंटेंस टू डेथ। जो तारकेश्वर डिस्टिलर था, इसको बाद जो अन्य एक क्रांतिकारी था उसको भी बाद में मौत की सजा सुना दी गई। इन द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट वुमेन आल्सो प्लेड एन एक्टिव रोल। क्रांतिकारी आंदोलन में स्त्रियों ने भी बहुत सक्रिय भूमिका अदा की। उनकी जो एक्टिविटीज थी, उन्होंने उनकी क्या प्रतिक्रिया थी कि उन्होंने जो क्रांतिकारी थे उनको अपने घरों में सहारा दिया, ताकि वो क्रांतिकारियों को अपने घरों में सहारा दिया जो अंग्रेजों पर क्या करते थे, आक्रमण करते थे। व्हेन द ब्रिटिश हैवीली डेल्ट विद द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट बाय अरेस्टिंग द। जब अंग्रेजों ने बहुत उनके साथ इन क्रांतिकारी आंदोलन के कारियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, बाय अरेस्टिंग दी, उन्होंने क्या किया, बाय अरेस्टिंग रिवोल्यूशनरी एंड देयर लीडर्स। इन क्रांतिकारियों को और इनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। और फिर क्या किया इन्होंने, जो
रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था, लॉस्ट मोमेंटम, इनका जो है इन्होंने वो अपना मोमेंटम जो है अपना वो खो दिया। अपना जैसे कहते हैं कि मेन मोमेंटम पर जो इनका मेन उद्देश्य था उससे ये भटक गए। नेशनल लीडर आल्सो कंडेम्ड द एक्ट, उन्होंने इसका राष्ट्रीय नेताओं ने इसका इसकी निंदा की। ये जो वायलेंस थी, ये जो हिंसा की थी उन्होंने, उसकी बहुत इन्होंने निंदा की। मेजोरिटी ऑफ द रेवोल्यूशनरी बिकम सोशलिस्ट एंड वर्कड टुवार्ड ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट एंड वर्कर मूवमेंट टू ब्रिंग अबाउट सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन द कंट्री। समाजवादी किसानों ने और वर्कर्स ने, जो हमारे मजदूर थे, उन्होंने इस आंदोलन में आंदोलन की तरफ अ, अग्रसर हुए और एक सोशलिस्ट समाजवादी क्रांतिकारी लाए ये देश में। देयर हीरोज heroic activities and the bravery they expressed was a source of inspiration for the people of this era। इनकी जो बहुत ही हीरोइक एक्टिविटीज थी, बहुत एक जो नायक वाली प्रतिक्रिया थी और बहादुरी थी, इसको ये भारत इस युग के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का प्रेरणा का साधन थे। अब देख लेते हैं एमर्जिंग न्यू नेशनल लीडर्स, नए राष्ट्रीय नेताओं का उभरना। इन 1920s नंबर ऑफ न्यू लीडर्स एमर्ज, बहुत सारे नए नेता उभर कर आए। रिप्रेजेंटेशन द राइज ऑफ ए न्यू रेडिकल लीडरशिप विद इन नेशनल मूवमेंट, द सोशलिस्ट ideas inspired them and they felt that no struggle could be successful without the involvement in the common people, the peasants, the artisan। उन्होंने ये महसूस किया कि जो आम व्यक्ति हैं, किसान हैं, वर्कर हैं, इनके इन्वॉल्वमेंट के बिना जो है हम इस संघर्ष में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। They aimed at building up a society based on equality and justice। Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose were the two prominent national leaders in holding these ideas। इनका मुख्य उद्देश्य क्या थे कि एक ऐसे समाज की नींव रखना जिसमें समानता और न्याय हो, जिसमें सबके लिए इक्वालिटी, समानता और न्याय हो। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस मुख्य नेता थे, ऐसे राष्ट्रीय विचारों वाले मुख्य नेता थे। अब देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू was the son of पंडित मोतीलाल नेहरू, एक कांग्रेस लीडर। पंडित मोतीलाल नेहरू के बेटे थे जवाहरलाल नेहरू, जो एक कांग्रेस के नेता थे, उनके बेटे थे। उनका जन्म कब हुआ था? बोर्न ऑन 14 नवंबर 1889। इनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1899 में हुआ था। ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन इन इंग्लैंड, इन्होंने इंग्लैंड में अपनी शिक्षा पूरी की। वंस इन इंडिया ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी एंड ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट। एक बार वो भारत में गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट को में वो शामिल हो गए। आफ्टर स्टडिंग दिस कंडीशन ऑफ इंडिया, भारत की स्थिति को देखने के बाद ही strongly felt that the improvement of the masses was a important goal as achieving freedom from British rule। उन्होंने ये महसूस किया भारत की स्थिति को देख के कि जो हमारा ये लोक जो समाज की जन साधारण के सुधार करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा उद्देश्य है। अंग्रेजों से इनको छुटकारा दिलाना, अंग्रेजी शासन से। ही बिकम ए लाइफ लॉन्ग कैंपेनियन ऑफ द पुअर एंड अंडरप्रिविलेज्ड, वो है वे गरीबों के पूरे जीवन भर उनके साथी बने रहे। ही वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पुअर कंडीशन ऑफ द पीपल इन द प्रिंसली स्टेट। वह पहले नेता थे जिन्होंने गरीबों की स्थिति का प्रिंसली स्टेट में क्या किया था? गरीबों की बुरी स्थिति के लिए प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था। ही इन्वॉल्व द पीपल नेशनल ऑफ द प्रिंसली स्टेट इन द मूवमेंट
वह प्रिंसली स्टेट में के नेशनल मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। इसमें फॉर मैनी टाइम्स ही वाज अरेस्टेड एंड कई बार उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कैद में रखा गया। ही बिकम वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट नेशनल लीडर बाय 1930s और 1930 तक वह एक बहुत ही मुख्य प्रमुख राष्ट्रीय नेता बन गए। सुभाष चंद्र बोस का देख लेते हैं हम। सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न इन 1897 एट कटक इन उड़ीसा। उड़ीसा में 1897 में इनका जन्म हुआ था। अक्रॉस द नेशन ही ऑर्गेनाइज्ड स्टूडेंट एंड यूथ एसोसिएशन नेताजी ही वाज पॉपुलरली नोन। और उन्होंने पूरे राष्ट्र में स्टूडेंट यूथ एसोसिएशन का को संगठित किया और वह नेताजी के नाम से पॉपुलरली जाने जाते थे। लेटर बिकम एसोसिएटेड विद द आज़ाद हिंद फौज एंड फोर्ट टू लिबरेट द कंट्री फ्रॉम द ब्रिटिश। और आज़ाद हिंद फौज भी उन्होंने बनाई और वह देश में देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए लड़े। ही फाउंडेड INA इंडियन नेशनल आर्मी टू टेक ऑन ब्रिटिश मिलिट्री विद द हेल्प ऑफ जापान। उन्होंने INA इंडियन नेशनल आर्मी जो है बनाई, एक फौज बनाई जिसमें ब्रिटिश मिलिट्री विद द हेल्प ऑफ जापान, किसकी मदद से बनाई? जापान की मदद से। द साइमन 1927 1927 में फिर साइमन कमीशन आया। इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री द पीरियड फ्रॉम 1920 टू 1927 वर कंपैरेटिवली पीसफुल। ये क्या रहा था कि बहुत पीसफुल, बहुत शांतिपूर्वक रहा था। इन नवंबर 1927 पॉलिटिकल एक्टिविटीज रिज्यूम्ड। पॉलिटिकल जो है राजनीतिक एक्टिविटीज दोबारा से उभरी। ड्यूरिंग द टाइम a commission was appointed by the British to look into the function of the government of India। और 1927 फिर इसके दौरान क्या हुआ कि कमीशन को अपॉइंट किया गया अंग्रेजों के द्वारा। जो भारत की सरकार के जो कार्यों को देखने के लिए कमीशन नियुक्त किया गया भारत में। और ये जो एक्ट था, एक्ट ऑफ 1919 एंड प्रपोज फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एक्ट जो 1919 का जो प्रपोज किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए, प्रशासनिक सुधारों के लिए। कमीशन वाज नेम्ड साइमन कमीशन। इस कमीशन का नाम क्या था? साइमन कमीशन था। आफ्टर इट्स चेयरमैन, इसका चेयरमैन के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया था। इससे भारत में इसके आने के बाद लोग टोटली क्या थे? डिसअपॉइंटेड थे, निराश थे। देवर टू रीजंस फॉर इट। इसके दो रीजन थे। एक रीजन ये था, फर्स्ट रीजन कि कंप्राइज द मेंबर हु वर ऑल इंग्लिश। इसमें जितने भी मेंबर थे सारे इंग्लिश थे। नोट ए सिंगल इंडियन वाज पार्ट ऑफ इट। एक भी जो है भारतीय जो है इसका मेंबर नहीं था। सेकेंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ स्वराज। और दूसरा क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वराज के प्रपोजल को मानने से मना कर दिया था। बोथ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन। हिंदू मुस्लिम लीग ने और स्वराज ने, इन्होंने क्या कर दिया था? मुस्लिम लीग ने और नेशनल कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने, दोनों ने ही इसका बाइकाट कर दिया, इस कमीशन का। और फिर क्या हुआ? फरवरी 1928 में कमीशन जब इंडिया पहुंचा तो वाज ग्रेटेड बाय ऑल इंडियन हार्टेड अक्रॉस द कंट्री द स्लोगन्स ऑफ साइमन गो बैक। तो भारतीयों ने एक नारा लगाया कि कमीशन साइमन वापिस जाओ। और ये पूरे देश में ये नारा गूंजने लगा और धरे लोगों ने धरने किए। वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के कई हिस्सों में क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेशन हुए, धरने हुए। पुलिस रिजोर्टेड द लाठीचार्ज, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इन द कोर्स ऑफ वन सच लाठी
एक लाठी से, इस तरह लाठीचार्ज से क्या हुआ, जो हमारे शेरे पंजाब जिन्हें लाला लाजपत राय कहा जाता है, वो सीरियसली बहुत गंभीर रूप से जख्मी हो गए और बाद में उनका देहांत हो गया। द डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज ग्रोइंग फॉर सम इयर्स। कुछ सालों में जो है पूर्ण स्वराज की मांग उठी। देश में एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वाज वेरी एक्टिव इन सपोर्टिंग दिस डिमांड। जो भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग थी, इसने इस डिमांड का बहुत ही एक्टिवली इसको सपोर्ट किया। जो हमारे ग्रेट लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस थे और श्रीनिवास जयंगर थे, वे भी इसका क्या थे, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट थे। एक कांग्रेस सेशन 1928 में हुआ। कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन डिमांड डोमिनियन स्टेटस को पास किया। दैट इज गवर्नमेंट बाय द इंडियन, किसके द्वारा पास किया गया, गवर्नमेंट इंडियन के द्वारा, ये भारतीय सरकार के द्वारा ये इसका डिमांडिंग रेसोल्यूशन डिमांडिंग डोमिनियन स्टेटस को पास किया गया। दिस वाज ए विट लेस देन द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हाउएवर ए कंडीशन वाज आल्सो मेड इफ द डोमिनियन स्टेटस वाज नॉट गिवन विद ईयर। ये स्थिति बहुत बुरी गंभीर हो जाएगी अगर एक साल के अंदर जो है डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया गया। तो कांग्रेस वो सेटल फॉर नथिंग लेस देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो कांग्रेस क्या करेगी, अगर कुछ नहीं हुआ तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कम से कम ये पूर्ण स्वतंत्रता दिलवा दे। रिसोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज। द कांग्रेस हेल्ड इट एनुअल सेशन एट लाहौर ऑन दिसंबर 1929 को। कांग्रेस ने इसका सेशन कहा दिसंबर 1929 को रखा। इस सेशन को प्रेजाइड किया जवाहरलाल नेहरू ने, इस सेशन की प्रेजाइडिंग की। इस सेशन में क्या हुआ, कांग्रेस ने डिक्लेयर किया पूर्ण स्वराज को और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी तरह से स्वतंत्रता का जो है गोल बनाया। और कांग्रेसमैन और जो हमारे नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया इस लेजिस्लेचर से। इट वाज डिसाइडेड द 26 जनवरी को ये फैसला हुआ कि henceforth बी ऑब्जर्व्ड एज अ इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर, के 26 जनवरी को हर साल क्या हुआ, इंडिपेंडेंस डे के एवरी ईयर इसके तौर पर इसको ऑब्जर्व किया गया। और इन ऑर्डर टू अचीव द एम ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस के उद्देश्य पर पहुंचने के लिए कांग्रेस ने डिसाइड किया कि लॉन्च किया अनदर मास मूवमेंट, एक दूसरा जन आंदोलन शुरू किया इन्होंने। वो कौन सा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये कब हुआ था, 1932 1934 में, ठीक है। इन 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अंडर लीडरशिप ऑफ गांधी जी। गांधी जी की लीडरशिप में ये हुआ, लॉन्च हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। इट वाज मार्क्ड विद डांडी मार्च, इसको डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता था। गांधी जी with some of his followers left the Samarwati ashram pursuing towards Gandhi Dandi, a village on the west coast of India on 12th March 1930। गांधी जी ने अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ में साबरमती आश्रम को छोड़ दिया और डांडी गांव की तरफ, जो वेस्ट कोस्ट पर, इंडिया के वेस्ट कोस्ट में तटीय किनारे पर, तटीय क्षेत्र में है भारत के, तो 12 मार्च 1930 को डांडी विलेज की तरफ चल पड़े। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 25 डेज तक ट्रेवल करने के बाद, कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 385 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद, ऑन अप्रैल 6 1930 को उनका जो है ग्रुप डांडी पहुंचा। वाई मेकिंग साल्ट हिमसेल्फ, वहां पर अपने आप नमक बनाकर हेयर गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट साल्ट ला। गांधी जी ने गवर्नमेंट के साल्ट ला का विरोध किया, अपने आप नमक बनाकर।
द मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री एंड द साल्ट लॉ वाज चैलेंज्ड। पूरे देश में ये आंदोलन फैल गया और साल्ट लॉ को जो है चैलेंज किया गया, चेतावनी दी गई। साल्ट लॉ बिकम द सिंबल ऑफ अगेन पीपल्स ऑपोजिशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये जो नमक कानून था, ये लोगों की सरकार के विरुद्ध अपोजिशन का उसकी विरोधता दिखाने का एक प्रतीक बन गया। राजगोपालचारी लेड सम काइंड्स ऑफ मार्च इन तमिलनाडु। राजगोपालचारी ने तमिलनाडु में कुछ इस तरह के कुछ किस्म के आंदोलनों का, जैसे हमारे ये तमिलनाडु में किसने किया था, राजगोपालचारी ने। और फ्रॉम प्रिंस नेपाल टू वेदांतन सोजिनाडु प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द साल्ट डिपॉजिट इन गुजरात। इन्होंने क्या किया, साल्ट डिपॉजिट जहाँ पर नमक के जमाव थे गुजरात में, वहां पर इन्होंने प्रोटेस्ट किया। लाखों पीपल्स इंक्लूडिंग वुमेन टुक पार्ट इन दिस प्रोटेस्ट। लाखों लोगों में स्त्रियों सहित लाखों लोगों ने इस आंदोलन में बहुत ही सक्रिय रूप से विरोध किया। Civil disobedience movement carried forward the unfinished task of non-cooperation movement. The entire India actively involved with it. जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ये अनफिनिश्ड टास्क बन के रह गया था किसका, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। ये अनफिनिश्ड काम था जो, और पूरा भारत इसमें एक्टिवली बहुत ही सक्रियता से इसमें इन्वॉल्व हुआ। हड़ताल brought about the life of a standstill. schools, colleges and officers widely boycott school, colleges और ऑफिसेज ने इनका बाइकआउट कर दिया। फॉरेन गुड्स पर burnt in bonfires, इसको विदेशी चीज़ों को जला दिया गया। पीपल स्टॉप्ड पेइंग टैक्स, लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया। खान अब्दुल गफ्फार खान, पॉपुलरली नॉन एज फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाने लगे। अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने इस मूवमेंट पे कंट्रोल किया था पेशावर और शोलापुर से, और इन्होंने अपने हाथ में ले लिया था और कुछ ही दिनों में अंग्रेज यहाँ से भाग गए थे। शोलापुर स्लिप्ड आउट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। कुछ ही दिनों में अंग्रेजों के हाथ से शोलापुर खिसक गया था। विद apprehended and supreme courage, people face the lathis and bullets. लोगों ने बहुत ही बड़े हौसले के साथ लाठियां और गोलियां सही बर्दाश्त की। और ये इस मूवमेंट का जो टोटल नॉन वायलेंट था, अहिंसा वाला था। When the report and photographs of this extraordinary protest began to appear in the newspaper across the world, there was growing support for Indian freedom struggle. जब ये रिपोर्ट तस्वीरों के और अखबारों के द्वारा पूरे भारत में फैल गई, तो पूरे भारत में जो है, तो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में भारतीय स्वतंत्रता की संघर्ष को बहुत ही सपोर्ट मिला। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको हम 2 पार्ट्स में कर देते हैं। ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।